हमारे बाप ने ये पैदा करा, हमारी माँ यहाँ की, हमारे नाना यहाँ के, हमारे दादा यहाँ के हैं, लुगाइयाँ हमारी यहाँ की, हम पाकिस्तान से थोड़ी लाए। पहले कह दिया कि आधार कार्ड होगा वही रहेगा दिल्ली के अंदर, भगाना सबको बाहर है। कह रहे हैं आधार कार्ड नहीं होगा तो हिंदुस्तान से भगा देंगे इन्हें। नहीं अभी नहीं भगाएंगे, कुछ टाइम लगेगा। ये सारी जगह में कोई एक ही जगह तो 9 लाख बीघे में हो नहीं सकती। ये सारा उसी में ही है। अंबानी का जो बॉम्बे में इन्हें बनाया है, और ये कुंभ का मेला बहुत सारी जगह इसमें, नई दिल्ली के अंदर ये सारी जो ये विकास भवन बना है ये भी सब वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड अगर से आपसे कुछ मांगती है, अब मैं सालों से रही हूँ, आप आन के दावा कर दो ये तो मेरी है, हमारे दादा परदादा चले गए, उसमें कैसे पता लगेगी? जो वहाँ पे लाल जो मस्जिद है, कितनी बड़ी जगह थी वहाँ पे, वो बना दिया, अक्षरधाम मंदिर बनाया जी। मस्जिद थी पहले, और क्या। वो भी वक्फ की जमीन थी। हाँ जी, वहाँ सब वो तो इन्होंने धोखाधड़ी से अपने बना दिया, मंदिर बना दिया। कौन सा अपने पास से बनवाया? जो मुगलों के टाइम की थे ना, वो वक्त के नाम मस्जिदों के उनके कर चुके होते थे, वो मदरसों के नाम के बच्चे अच्छे पढ़ेंगे तो उसमें तालीम दी जाती थी। ये नहीं कि तालीम को गलत संगत की दी जा रही हो। भाई गरीब लोगों को कैसा फायदा होगा? अब तक गरीबों को कितना फायदा हो रही है? जो रोजगार था वो भी खत्म कर दिया, बस खत्म हो गई बात। यहाँ पर कोई किसी का भला नहीं करता भाई। तो बड़े जी फिलहाल जो हुकूमत जो वजीर आजम है ठीक लग रहे हैं? बस सब ठीक ठाक है, सबका साथ सबका हाँ विकास। जी सबका बढ़िया होगा काम। ये चिंता न करो, दुनिया जो खा रही थी ना ये सब उगलवा लेगा बाहर। खान चाचा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम हुआ सर आपका? जाकिर, आप इनसे इंटरव्यू ली। मैं इनसे ले लूंगा। वैसे आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जाकिर। जाकिर सर। जाकिर सर, एक आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल यह है, वक्फ बोर्ड जब सदन में बिल पारित हो जाता है उसके बाद तमाम जैसे बड़े बड़े नाम जो हैं वो कोर्ट में याचिका डाल के आए, देश की सबसे बड़ी कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में। सर ये जो फैसला है क्या लग रहा है, गरीब तबकों के हित में है या कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम भाइयों के खिलाफ है? ये हमारे मुस्लिम भाइयों के खिलाफ है, गरीब तबके के कोई हित में नहीं है। ये सब कहने की बात है, और ऐसा ये हमारे साथ नाजायज़ हुआ है, बहुत गलत हुआ है। जैसे मतलब कि ये जो फैसला लिया गया है पार्लियामेंट के अंदर अंदर ही अंदर, इसको ये गलत हुआ है। जी। खान साहब, जो वक्फ बोर्ड है यानी जिस पर संशोधन जो हुआ है उस पर ये आरोप लगाया है कि इन्होंने आज तक गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए ये परिवर्तन जो है देखने के लिए मिला है। नहीं, बहुत कुछ किया है, ऐसा कुछ नहीं है। सर लोग हमेशा वक्फ बोर्ड पे सवाल उठाते हैं, आप मुस्लिम हैं थोड़ा अच्छा जानते होंगे, सर क्या क्या ऐसी जगह रही होंगी जहाँ पे वक्फ बोर्ड ने विकास में योगदान दिया होगा? भाई विकास तो ये जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं ये सब वक्फ बोर्ड ही खर्चा उठाता है इनका मदारिसों के अंदर। अच्छा। दूसरा कुछ हम लोग भी इसका चंदा देते हैं, दूसरे यूँ चलता है ऐसे। अच्छा, जो ज़कात का ज़कात वगैरह ज़कात कहते हैं ना, वो बच्चों के काम में आती है। जो जो वहाँ पे मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं ना, उसको किसी और तरीके से नाजायज़ दिखा देते हैं कि यहाँ पे ये हो रही है, यहाँ पे वो हो रही है, और जबकि वहाँ पे पूरी पढ़ाई होती है। आप जैसे कोई हिंदू होता है, कोई गीता का ज्ञान करता है या कुछ वो करता है, जो वो पढ़ता है तो उसको भी जैसे मन में उतर जाता है। इसी तरीके से एक हमारा कुरान शरीफ है, कलाम पाक, वो बच्चों के दिल में होता है, जो बग़ैर के वो स्टडी करे उसके याद रहता है, फिर वो आगे थोड़ा सा नमाज वगैरह हमारी जो पढ़ाई जाती है उसके लिए होता है। तो हम इसी की तालीम दी जाती है, वहाँ ना के कोई और तालीम दी जाती है कि हाँ भाई बच्चा ये करे या बच्चा वो करे। वहाँ से बच्चे जो जो गरीब टाउन जिनके पास नहीं होता ना, उनको पढ़ाई दी जाती है। आजकल तो हर मदरसे में हिंदी इंग्लिश उर्दू ये सब दी जाती है वहाँ पे। कुछ तो खैर मदरसे की पढ़ाई पे भी सवाल उठाते हैं, लेकिन सवालों की तो कोई अथा ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल ये जा रहा है कि जो मुस्लिम भाई समर्थन में इसके उतरे हैं यानी वक्फ बिल के, बड़े बड़े मौलाना, हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ भी समर्थन में नहीं है, जमीयत उलेमा हिंद भी समर्थन में नहीं है, कोई नहीं है इसमें, और मुस्लिम भी कोई नहीं है इसके हक में। बिल पास करने के लिए अगर नुकसान होगा तो फिर सबको होगा, ये नहीं कि अगर नहीं है मुसलमानी को होगा। मुसलमानी को इस बात में होगा, हिंदुओं को भी होगा, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड की जगह पे हिंदू भी है मुस्लिम भी है। आप ये लगा लिए कई अगर से बाई चांस मस्जिदें हुई तो कई मंदिर भी होंगे उसमें, अच्छा वक्फ बोर्ड की जमीन पर। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे। अगर वक्फ बोर्ड गलत करेगा तो फिर वो गलत ही होगा ना। अच्छा सर, मेरा एक सवाल, जैसे कि जो जानी मानी कुछ जगहें हैं, जैसे देश की जो नई संसद भवन बनी, महाकुंभ का मेला भी लगा, राम मंदिर भी बना, और मुकेश अंबानी का जो घर है, इन सब पे भी वक्फ ने ये कहा कि ये मेरी जमीन पर बना हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं? सच्चाई पूरी सच्चाई है। 9 लाख बीघे ज़मीन है। 8,40,000 एकड़ में फैली हुई जमीन है। बहरहाल 9 लाख मैंने जो पढ़ा, हाँ 9 लाख है।
तो वो तकरीबन इन्हीं जगहों में, ये सारी जगह में, कोई एक ही जगह तो 9 लाख बीघे में हो नहीं सकती। ये सारा उसी में ही है। अंबानी का जो बॉम्बे में इनने बनाया है, और ये कुंभ का मेला, बहुत सारी जगह इसमें, नई दिल्ली के अंदर ये सारी जो ये विकास भवन बना है, ये भी सब वक्फ बोर्ड में। ये सब वक्फ बोर्ड की जमीन। हाँ, सब वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे बना हुआ है। तो सर इनके जो पुख्ता जो कागजात होते हैं वो मुतवल्लिस पर आज भी होते हैं क्या आज भी? ये नहीं मिलेंगे सर, बहुत पुरानी बात है। वक्फ बोर्ड आज से थोड़ी है, बाई चांस किसी के पास होगा ये। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे जो इतनी पुरानी चली आ रही है, मैं ख्याल से दादा परदादा जिनके हैं वो चले गए, उसके पास कहाँ से निकलेंगे। अच्छा, तो ये मतलब देखा जाए तो अंग्रेजी हुकूमत से पहले का भी इसमें। हाँ, ये बहुत है, बहुत सारे घर ऐसे हैं जो अंग्रेजी हुकूमतों से पहले के बने हुए हैं। अच्छा, आज जो इसमें संशोधन किया गया है वो केवल वो लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ओरल वक्फ जो होता है कि मुंह से दावा ठोक दिया, इस चीज़ को ख़त्म करना है बस केवल। बहुत मुँह से दावा कैसे ठोक देंगे, वो किसी सबूत की बिना पे ही ठोका जाएगा दावा तो। कानून तो सबूत ही मांगते हैं ना जनाब, सबूत होगा तो सारी चीज़ें चलेंगी, जब सबूत ही नहीं होगा तो क्या करेगा कोई। क्या नाम था सर आपका? मेरा मोहम्मद एजाज। अच्छा एजाज जी, बस यही तो बात है, कह रहे हैं कि जिन चीज़ों की ज़मीन के यानी कागजात नहीं होते उनमें कुछ बदलाव है, तो ये मज़हब से छेड़खानी है या विकास में भी कोई? विकास में होना चाहिए, मज़हब से कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए। मज़हब का नाम तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। मज़हब क्यों करेगा, चाहे भी उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, कोई भी हो, उसमें मज़हब का तो कोई की तो जगह हमारी मजहबी की तो छेड़छाड़ है, और किसकी है, अच्छा और किसकी हमारा है। ये थोड़ी कहता आप किसी भी जाके ज़मीन पे आप कर लो। अच्छा मुस्लिम जगह है जो वक्फ कर दी जाती है, वो है ये, अच्छा। तो मजहब से ही ताल्लुक हुआ इसका भी। वक्फ बोर्ड ने जो नाम किया था वो तो यही सोचता था ना, जब किसी की ज़मीन नहीं होती थी, जाओ जी रेलो बसा लो, उन पे हमारी मस्जिदें हैं या पुरानी जो भी इमारतें हैं। मतलब जो खाली दिखी उसको बोल दिया ले लो। नहीं, वक्फ बोर्ड के पास तो बहुत ज़्यादा जगह होती हैं। वक्फ बोर्ड ने जैसे आप ये मुस्लिम एरिया की लगा लो, अगर से जामा मस्जिद या कोई भी एरिया ऐसी चीज़ें होता है जो वक्फ बोर्ड के अंडर में होता है, तो अब वक्फ बोर्ड ने कह दिया वो जगह पड़ी हुई थी कि हाँ भाई आप इस पर मस्जिद बना लो या कुछ कर लो, वो वक्फ बोर्ड पहले ही नाम कर चुका था, वो राजा महाराजाओं के टाइम की बातें थी। अच्छा बड़े जी, आज मतलब शनिवार यानी 5 तारीख को देश के राष्ट्रपति जो है मुर्मू, उन्होंने जो है इस बिल को भी पास कर दिया है, और साथ में 13 से 14 याचिकाएं अभी तक सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हो गई है, यानी अब जो फैसला करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो आप पक्ष में हैं या विरोध में हैं अभी भी? हम तो उसके विरोध में होंगे, हम तो, हमारे खिलाफ फैसला आया है तो अच्छा हाँ, हम तो खिलाफ ही होंगे। हाँ, ये ये कोर्ट जब फैसला देती है तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन ये है कि इतना भी ना हो कि किसी भी चीज़ को आप दबा दो, वो नहीं होना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, कोई सी भी कौम का हो, किसी के लिए भी हो। विपक्ष के लिए जो ना, देखो जी अब सालों से रहते आ रहे हैं, अब सालों में ये है कि किसी का आशियाना छीन लो आप, तो वो कैसे रहेगी बात। ईसाइयों में ही वक्फ बोर्ड है, सिखों में ही है वक्फ, ईसाइयों में भी, उन पे क्यों नहीं करा, मुस्लिम भी पे क्यों करा ये, तो ये तो उन पे भी लागू होना चाहिए था। पर सर कहता है कि कुछ वक्फ बोर्ड में पुरानी जो आज भी जो साजिशें हैं, यानी ज़मीन हड़पने जैसे जो आरोप लग जाते हैं, जैसे केरल में चर्च को बता देना, पूरे पूरे गांव पर अपना दावा ठोक देना, तो ये जब सारी बातें आती हैं तो इस पर परिवर्तन की जो मांग चल रही है। वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर से किसी की आप रिहायशी जगह छीनोगे या करोगे, वो तो उसके खिलाफ तो होगा ना। वक्फ बोर्ड अगर से आपसे कुछ मांगती है, अब मैं सालों से रह रही हूँ, आप आन के दावा कर दो ये तो मेरी है, हमारे दादा परदादा चले गए, उसमें कैसे पता लगेगी कैसे बिल है कैसे नहीं है। वो मुस्लिम के लिए अगर से कोई आप दावा ठोक रहे हो तो वो गलत है ना। अगर से हिंदुस्तान में सभी भाई रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ ही हैं, आज से नहीं पता नहीं कब से हिंदुस्तान बना, जब से हमने तो होश संभाला तब से। तो ये एक अगर कानून कोई लागू होता है तो सबके लिए लागू होना चाहिए, एक के लिए नहीं लागू होना चाहिए। कह रहे हैं कि जो सभी पर्सनल लॉज जो मिले हुए हैं, हालांकि सर उन पर कभी काम नहीं हुआ, लेकिन वक्फ बोर्ड को प्रायोरिटी हमेशा से ही मिलती है। हाँ मिलती आई है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है आप कहीं भी जाके दावा ठोक दो कि ये मेरी है। अब आप मुसलमानों से शुरुआत है, अब उस मुसलमान योगदान कैसे कहेगा, इसका मतलब तो वही हो गया जैसे पहले आप राजनीति में हिंदू मुसलमान कर रहे थे, वो आपने कानून मुसलमानों पे लागू कर दिया। तो ये नहीं होना चाहिए ना। अगर हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग रहते हैं, अगर उसमें से आप सब पे होता ना ये लागू,
तो सारे मिलके एक आवाज़ होके उठते हैं हिंदुस्तान। सर जहाँ तक मैंने जो स्टडी करी है, वक्फ बोर्ड का सिलसिला जो है मुगलों के टाइम से भी, जब से भी वो चलता हुआ आ रहा है और जब के भी रिकॉर्ड्स जो है सुनने में आते हैं, यानी कभी कभी दिख जाते हैं। तो सवाल ये है कि जब वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी रही और इतना सब कुछ रहा, तो लोग कहते हैं आज जो गरीब मुसलमान जो झुग्गियों में रह रहे हैं या जिनके बच्चे कबाड़े का काम करते हैं, कहते हैं वक्फ बोर्ड ने आज तक इनके लिए कभी कुछ नहीं करा। ये तो गलत है ना, करना चाहिए था जब उनको लिया, या तो उनको कोई जगह है जो वो देना चाहिए थी। अगर वक्फ बोर्ड के पास तो अरबों खरबों जगह पता नहीं कितनी है, 120 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, यानी देश की तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी। तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी है ना, तो वो गरीब विकास के लिए होना चाहिए। सर आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद जलाल है। जलाल जी। बोल देंगे मैंने। अच्छा जलाल जी, क्या आप मानते हैं जैसे 120 लाख करोड़ की जो प्रॉपर्टी फैली हुई है, इसमें रेलवे को भी जमीन चाहिए होगी, हॉस्पिटल्स भी बनने चाहिए, हाँ? सभी है, ये एयरपोर्ट भी सारा इसमें ही है वक्फ बोर्ड में। अच्छा और क्या। एजाज जी, वक्फ बिल जब अंग्रेजी हुकूमत 1913 में पास करा तो कांग्रेस की फिर सरकार आई। कांग्रेस की सरकार में जैसा चला, लेकिन इन्होंने बीजेपी ने 11 साल में ही इसको आगे पीछे करने का मौका कर लिया। यही तो रोना है, जो सरकार पीछे नहीं कर पाई वो आज 11 साल में हो रही है। वो ज़्यादा अधिकतम मुसलमानों के हित में क्यों हो रहा है? सबके हित में होना चाहिए। अगर बीजेपी अपना मानती मुसलमानों को या करती तो सबको बटोर के चलती ना, कि जो हिंदुस्तान तो सभी का है, उसमें सिख भी है, ईसाई भी है, हर धर्म का, हर जाति का है। अगर वो मुसलमान को छोड़ के सभी को इकट्ठा करके चलती तो बीजेपी को कोई हिलाने वाले नहीं होता। हाँ जी भाई साहब। ईसाइयों के पास भी तो है, उनसे भी ले आए। ईसाइयों के पास भी तो है, सबसे ले जाए। ठीक है, सब है। पर सर वक्फ पे दावा यह है, इस पे आरोप जो धर्म परिवर्तन के लगते हैं या जगह छीनने के लगते हैं, ऐसा केरल से जो रुझान आते हैं, आसाम से रुझान आ जाते हैं, तो ये सारी बातें हैं। कहते हैं धर्म के आड़ में जो है ये घोटाले चलते रहते हैं। यही तो धर्म के आड़ में तो चल रही है। जाति कहीं और है। अगर आप हमसे कोई ज़मीन छीन ले दो तो वो सरकार के खाते में नहीं जाएगी, वो किसी और खाते में चली जाएगी। अडानी अंबानी जिनको देना चाहें वो तो वो कर लेंगे। तो पुरानी मुगलों से चली आ रही हैं जो सल्तनत, जो हिस्ट्री पढ़ी जा रही है, आज तुम किसी कुछ और बता दो उसको कि नहीं जी ये तो वक्फ बोर्ड की थी या बहरहाल थी। जो मुगलों के टाइम की थी ना, वो वक्फ के नाम मस्जिदों के उनके कर चुके होते थे, वो मदरसों के नाम कि बच्चे अच्छे पढ़ेंगे तो उसमें तालीम दी जाती थी। ये नहीं कि तालीम को गलत संगत की दी जा रही हो, लेकिन आज उसको उल्टा दिखाया जा रहा है। अच्छा, तो एजाज जी एक आखिरी सवाल, आपने उत्तर प्रदेश की कार्रवाई पर तो अक्सर खबर सुनते ही रहते होंगे। काली पट्टी लेकर जब विरोध चला, जब ईद की नमाज और अलविदा जुम्मे की नमाज पर काली पट्टी बांधी गई, आज उन्हीं पर 2 लाख रुपए का फाइन हो चुका है जिनने काली पट्टी बांधी है। तो ये कैसी कार्रवाई आप देख रहे हैं? नहीं होनी चाहिए थी कार्रवाई। अगर आप अपने मज़हब के, आप ही लगा लो, आप अपने मज़हब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करते हो, कानून के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हो कि नहीं कानून हमारे ख़िलाफ़ गलत कर रहा है, उसके मुकाबले आपकी जो संस्था या कुछ कहती है हरी पट्टी नीली पट्टी कोई सी भी मान लो, और कानून उस पर आपको वो चालान ठोक देता है 2 लाख का जुर्माना। अब मेरे हाथ में 2 रुपये नहीं है, मैं 2 लाख कहाँ से भरूँगा? आप भी ये बताइए, ये तो कानून की ज़्यादती है ना। उस पर भी सरकार ये कहती है कि माहौल खराब करने वाली बात है या दंगा भड़काने जैसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर से आप इतिहास उड़ा लो, ये जो पॉलिटिक्स की जो है ना, अब वो किसके थ्रू है, कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई सी भी वो लगा लो, वो दिखाने के हमारे नाम दे दिए भाई हिंदू मुसलमान झगड़ा छिड़ गया। अब उसमें नाम बीजेपी का है या कांग्रेस का है या और भी अकाली दल, जनता दल, कोई भी है, उसको नाम दे दिया जाता है। अब सरकार तो बच के चली जाती है। जिसकी माँ का गया उससे पूछो उसके हाल पे क्या बीतेगी। झगड़े में अगर से खुदा न खास्ता आपका या मेरा कोई भाई चला जाता है तो मेरी माँ को तो सारी ज़िंदगी का दुख हो गया, या आपकी माँ को हो गया ज़िंदगी भर का दुख। विदेशी दौरे पर काफी लगे, ईद पर सौगात मोदी नाम के जो तोहफे भी आए, तो कैसा ये कदम था जब ईद पर जो उसकी तो हमें नहीं मालूम। गरीबों को अगर से मिल रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई भी पार्टी आती है या कुछ देती है किसी को तो उसके लिए कोई बुराई नहीं है। गरीबों को समझ रही है वो। हम तो चाहते कोई सी भी सरकार हो, अगर मोदी जी भी हैं प्रधानमंत्री हमारे और ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई की बात थोड़ी है। अच्छा, ये जो अब 27 साल बाद जो परिवर्तन दिल्ली वालों ने लाया है, इस पर कितनी उम्मीदें नजर आ रही हैं कि कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलता है? परिवर्तन देखने को हम तो ये चलें कि मोदी जी हम सबको साथ समेट के चलें,
सब हिंदू मुसलमान सभी हो, परिवर्तन तो अपना आप हो जाएगा जब भाईचारा होगा। तो फिर मैं क्या, आप भी उनकी तारीफ करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद वसीम। वसीम जी, जब वक्त पर संशोधन हुआ तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डल जाती हैं इसके खिलाफ, तो आप बहरहाल संशोधन का स्वागत करते हैं या सुप्रीम कोर्ट पर फिलहाल भरोसा रखते हैं? सर मुझे नॉलेज नहीं है इस बारे में ज़्यादा। अच्छा, वक्फ बोर्ड तो पता होगा? जी वक्फ बोर्ड का मालूम है। वक्फ बोर्ड तो पता ही होगा, वो मुस्लिम भाइयों के लिए ही होता है, हमें तो पता नहीं है, इसलिए आप लोगों से ही जानकारी ले रहे हैं। अच्छा, ये जो संशोधन जो लोग कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों को फ़ायदे के लिए यानी पसमानदा समाज के लिए, तो क्या आप मानते हैं कि संशोधन होना चाहिए या रुकना चाहिए? भाई गरीब लोगों को कहाँ सा फ़ायदा होगा? अब तक गरीबों को कितना फ़ायदा हो रही है। जो रोज़गार था वो भी ख़त्म कर दिया। बस ख़त्म हो गई बात। यहाँ पर कोई किसी का भला नहीं करता भाई। पर ये जो इतने एकड़ में जो ज़मीन है, कहते हैं जो लोग झुग्गी झोपड़ी में, मुझे नहीं मालूम इस बारे में, मैं कुछ बात नहीं करना ये सारे क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर नाम है जी। अब्दुल तो पूरा खिलाफ है वक्फ संशोधन के ऊपर। हाँ जी, देखो जो कुछ सही नहीं हो रही है, ये मोदी जो कर रहा है सही नहीं कर रहा। अपने ये है कि जैसे चल जाता कांग्रेस के टाइम पे दे, ऐसे ही अपने चलता रहे तो आदमी सब साथ सपोर्ट करेगा मोदी जी को। हाँ, ये जब मन में आती है कि मोदी जी को सपोर्ट करा जाए। हाँ, अभी बताओ अच्छी बात कोई है, ये मंदिर मस्जिदें तोड़ दी, मज़ार तोड़ दिए हैं वहाँ पे। मंदिर भी तो तोड़ रहे हैं सर, अभी 11 मंदिर टूटे हैं 4 दिन में। कोई नहीं, वो दिखावे के लिए टूटे, वो है ये नहीं। हाँ, वो दिखावे के लिए। अब बताओ इतनी जगह थी हैं जो वहाँ पे लाल जो मस्जिद है कितनी बड़ी जगह थी, वहाँ पे वो बना दिया, अक्षरधाम मंदिर बनाया है। अच्छा, मतलब अक्षरधाम का मंदिर भी वो मस्जिद थी? जी मस्जिद थी पहले, और क्या। वो भी वक्फ की जमीन थी? हाँ जी, वहाँ सब वो तो इन्होंने बस धोखाधड़ी से अपने बना दिया, मंदिर बना दिया। कौन सा अपने पास से बनवाया? बाहर विदेश से पैसा आया सारा हैं, जितने लगने थे मंदिर में उसमें उतने भी नहीं लगे, और बच्चे उनके पास पैसे सब कहाँ है, उनके पास ही है, कोई कुछ अब्दुल, ये जो कब्जाई हुई जो जमीन है ना, अब इन्हीं को ही वापस लेने का काम मोदी सरकार कर रही है। कहाँ कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। पहले कह दिया कि आधार कार्ड होगा वही रहेगा दिल्ली के अंदर, भगाना सबको बाहर है। तो बताओ, आपको भगाया अभी तक? भगाए के भगा देते अगर हमारे पास आधार कार्ड नहीं होता। है जी सर? रोटी मिल रही है नहीं खाने को है? सर ये कह रहे हैं आधार कार्ड नहीं होगा तो ये हिंदुस्तान से भगा देंगे इन्हें। नहीं अभी नहीं भगाएंगे, कुछ टाइम लगेगा। हाँ साहब, आपको भी भरोसा है? लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान भेज दो या पाकिस्तान ये चले तो सब कहने की बात है, जब आए तो यहीं की बुनियाद है। हमारे बाप ने ये पैदा करा, हमारी माँ यहाँ की, हमारे नाना यहाँ के, हमारे दादा यहाँ के हैं, लुगाइयाँ हमारी यहाँ की, हम पाकिस्तान से थोड़ी लाए। सर लगता है कि किसी की हिम्मत है कि कोई यहाँ से भगा दे? ये तो सब बहाने की बात है, ये तो सारे वही बातें बनाते रहो, कुछ भी इससे क्या होता है। असली चीज यहाँ की है तो यहीं रहेगा आदमी। शादी यहाँ करी, लुगाई यहाँ लाए, बच्चे यहाँ बनाए, उनकी शादी करी, सारे काम अच्छे करे, तो फिर हम क्यों जाएंगे? हाँ, बुढ़ापा कहीं जाएगा। तो बड़े जी, फिलहाल जो हुकूमत जो वजीर आजम है ठीक लग रहे हैं? बस सब ठीक ठाक है। तो जब तक डंडा नहीं देगी कुछ नहीं होता, काम सीधा करेगी सारी, तुम सही होना चाहिए। जब हम बेकार है तो दुनिया बेकार है। आज इतने साल से भरोसा जता दिया है, पूरी पॉलिटिक्स बदल गए। सारे हो रहा है, प्यार से लड़ो सारे काम होंगे, लड़ाई से कोई काम नहीं होगा। अब तुम 1 की 4 बनाओ, उसका कुछ नहीं होगा। मतलब प्यार से कुछ भी कर लो, कोई परवाह नहीं है। जनानी ले आओ, कुछ भी ले आओ, सारे काम कर लो। प्यार से चल 1 की 2 करो, कोई परवाह नहीं है। क्या है, खर्चा मिलना चाहिए जनानी को। ये कह रहे हैं प्यार से 2 जनानी ले आओ, 3 जनानी। कोई बेकार की बात नहीं है, मोहब्बत सबसे करो, पर दिल में सबके नहीं जगह रखो। हाँ, सबका साथ सबका विकास। आज ही सबका बढ़िया होगा काम। ये चिंता न करो, दुनिया जो खा रही थी ना, ये सब गुलवा लेगा बाहर। चलो जी, आप चलिए ठीक है। काफ़ी हंसमुख लोग मिले आज दिल्ली के, राजधानी दिल्ली के इलाके में, और लोगों ने वक्फ को लेकर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, और कुछ हमारे अंकल आए जिन्होंने 2 मिनट का हंसी मजाक भी किया। बाकी इसी तरह खबर को मेरे साथ देखने के लिए बने रहिएगा TNN वर्ल्ड पर।